आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी अगर हमारे साथ ओल्ड मेंबर्स ही जुड़े हैं तो आप सबका वैसे भी स्वागत है, वैसे भी स्वागत है। लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज आप मुझे बता दें कि आप नए हैं, सो दैट अगर आपको ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता है तो शुरू कर सकते हैं उस तरीके से। बट अगर सब ओल्ड हैं हमारे साथ तो ऑलवेज वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, ये स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन है जो इस बार का नवंबर और दिसंबर का 2022 का इशू है। और इसमें हम आज डॉक्टर जेफरी ए मार्टिन के द्वारा लिखी गई या उनके द्वारा बताई गई जो बात है अबाउट आवर नरेटिव सेल्फ, हम अपने आप का क्या जैसे बोलते हैं ना कि हम क्या बताते हैं, हम क्या नरेशन देते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है अपने बारे में। नरेटिव सेल्फ इज ऑप्शनल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन योर लाइफ कैन बी मिनिमाइज्ड। तो ये बोल रहे हैं कि ऑप्शनल है और उसके इफेक्ट्स जो है वो उसको कम किए जा सकते हैं। एक जो आवाज है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है बेसिकली, तो उसके बारे में कहा गया है। जेफरी मार्टिन is a founder of the transformative technology space, a serial entrepreneur and CIIS and Harvard educated social scientist। तो वो एक फाउंडर है, एक कंपनी है उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी स्पेस, उसके सीरियल एंटरप्रेन्योर है। और उन्होंने और CISS एक डिग्री है, साथ ही साथ हार्वर्ड एजुकेटेड सोशल साइंटिस्ट है। जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और ह्यूमन वेलबींग जब हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच सके उस तरह की रिसर्च भी की हुई है उन्होंने। और 10 साल से अधिक जो जेफरी जी हैं, उन्होंने लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टडी की है परसिस्टेंट नॉन सिंबॉलिक एक्सपीरियंस पर। एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। तो साथ ही साथ उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है, ऑथर भी हैं, एजुकेटर भी हैं। उन्होंने कई सारी बुक्स जो है वो लिखी हैं, उनके साथ लोगों के साथ काम भी किया है। ऐसे करके 20 बुक्स लिखी हुई है उन्होंने। और उनकी काफी सारे काम किए हुए हैं। और दीपक चोपड़ा जी के साथ भी काम किया हुआ है, सिटीजन साइंटिस्ट सिंपोजियम में, विजडम 2.0, H+ और द साइंस एंड नॉन डुअलिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो जिन्होंने काम किया है। तो वो ये बोलते हैं कि यू नो दैट अ लिटिल वॉइस इन योर हेड, योर कांस्टेंट कंपेनियन दैट कमेंट्स अनलाइकली और वर्चुअली एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस। हमारे दिमाग में हम कंटिन्यूसली अपने आप से क्या बात करते रहते हैं, वो जो वॉइस है, वो जो आवाज है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो क्या बता रही है। आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो, जो कुछ भी देखते हो, वर्चुअल हो या रियल देख रहे हो, तो हर चीज का एक्सपीरियंस जो है वो दिमाग में चलता रहता है। इट्स अनलाइकली यू कैन रिमेंबर अ टाइम दैट इट वॉज नॉट देयर प्रोडिंग एंड रैशनलाइजिंग थिंग्स फॉर यू, इन फैक्ट इट प्रॉब्ली वीविंग अ स्टोरी राइट नाउ। तो हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं उसके पीछे हम एक स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, वही, और एक नरेशन देते हैं जो जब तक कि हम याद कर सकते हैं उसको हम अपने तरीके से नरेट करते हैं, जो चीज हमने देखी है। तो ह्यूमन माइंड क्या करता है, उस चीज को नरेट करता है, उस चीज को सुनता है। इट इज टेलिंग यू इट इजंट जस्ट वॉइस, इट्स यू। वो ये बता रहा होता है कि ये हमारी आवाज नहीं, ये हम खुद हैं। तो as you read these words, the voice is following you along. When you pause to think things over, or your mind drifts, the voice inserts itself to offer its insight. With this level of intimacy, it is easy to believe this actually is the voice of the deepest part of you. If you are like most people, you likely consider this voice to be who you really are, your truest self. Basically, क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ वही बताया गया कि आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, आप उसका एक नरेशन बनाते हैं और अपने हिसाब से आप उसको बोल रहे होते हैं। दूसरों को आप जब बताते भी हैं तो भी क्या करेंगे, उसी जो दिमाग में आपने सोच के रखा था या आपने फील किया, जिसका नरेशन दे रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। और जब तक कि याद रहता है तब तक कि आप उसको तरह तरीके से, जैसे मतलब एक जानवर को अगर डायसेक्ट करे एक बात, या ह्यूमन बॉडी को भी डायसेक्ट करे, तो बारीक बारीक चीजें जो है वो इंसान का ह्यूमन माइंड आंखों के द्वारा
एक तो देखता है, मतलब आपके सारे क्लेयर्स जो है वो चालू हो जाते हैं, इंद्रियां शक्तियां जो है वो चालू होकर वो पूरी हर चीज, जैसे होता है ना, कैसे बोलते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, स्पाई करते हैं, या जैसे होता है ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो हमारे हमारे हाथ बड़े लंबे हो जाते हैं, हम हर चीज को देख रहे होते हैं और उस पर नरेशन बनाते हैं। और कुछ समय के बाद हमें ये फील होता है कि मैं खुद हूँ, मतलब एक्चुअली ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दिमाग में कोई ना कोई बात कर रहा होता है। जैसे बहुत पहले की बात है, ये मुझे तब समझ में आया कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ या मेरे गाइड्स बात कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था। बट देर वॉज अ मैनली वॉइस बिहाइंड माई थॉट्स। और वो मुझे, मैं अगर अपने बच्चों से बात करूं या उनको मैं किसी चीज के लिए डांटूं या बोलूं, ये मत करो, तो वो आवाज मुझे आके बोलती थी, हाँ जैसे कि तुमने बचपन में कभी शैतानियां नहीं की है, यू नो, दैट वाज हाउ इट वेंट। और ये कंटिन्यूअसली कोई भी काम, खाना बनाया, घर के काम किए, बाहर गई, कुछ और काम किया, किसी से बात हुई, तो दैट बैक वॉइस वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो वही बताया जा रहा है, नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम ट्रूथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स ऑफ वेलबींग। अब उन्होंने बताया कि सिंस द ईयर 2006 मेरी टीम और मैं, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया थाउजेंड्स ऑफ पीपल से, 6 कॉन्टिनेंट से, who have extraordinary levels of well-being, trying to figure out what makes them so different from everyone else. अब वो वेलबींग की बात कर रहे हैं कि उनको वो डिफरेंट वो क्यों है, वो जिनके हाई लेवल ऑफ वेलबींग है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं हेल्थ वाइज, दिमाग से भी, तो उनमें ऐसी क्या डिफरेंट चीज है जो बाकी लोगों में नहीं है। What this first of its kind global academic research project has revealed is nothing short of remarkable. तो एक ग्लोबल एकेडमिक प्रोजेक्ट किया उन्होंने, और वो प्रोजेक्ट से उनको काफी सारी चीजें पता चली। Astonishingly different than the rest of the world. Outwardly, these individuals form a true cross section of humanity. They aren't from any single culture, ethnic group, religion, or socio-economic status. No education, level, age, range, or gender correlates them. They are, in every sense, a group of ordinary people who are experiencing life in an astonishingly different and more positive way than the rest of the world. तो कई बार क्या होता है कि हम जो ये नरेशन जो चल रहा है, इसके बारे में मैं और पढ़ के बताऊंगी आपको। आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं, क्योंकि बेटर ये रहेगा, जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर है कि मैं पढ़ के फिर आप लोग को बता दूं उसका सार, रादर देन मैं इसकी पिक्चर जरूर डाल दूंगी। और ये बुक की भी, जो मैंने पहले भी कहा था वो भी नहीं कर पाई, तो आज मैं जरूर कर दूंगी। बट एनी हाउ, तो ये बोल रहे हैं कि जो लोग के दिमाग में कंटिन्यूसली बात चल रही है, ये बहुत डिफरेंट है नरेशन। और लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता आप सबको कि हम अपने आप को भी एक अलग तरह से नरेट कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो वॉइस है, जो हमारी खुद की वॉइस रहती है, वो हम अपने आप को क्या बता रहे हैं? क्या हम अपने आप को अच्छा बता रहे हैं या अपने आप को गलत बता रहे हैं? तो वो जो गिल्ट फीलिंग भी आती है ना, वो इसी सब चीजों से आती है कि मैं खरी नहीं उतरी, या मैं ये नहीं कर पाई, या मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो कई लोगों के दिमाग में क्या ऐसा चलता है? आप लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में तो चल रहा था, आप लोग के दिमाग में चल रहा था कि नहीं? कौन कौन है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, है ना? कोई अगर बोलना चाहेगा, आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। किसने थम्स अप दिया है? 1 सेकेंड। सुनल जी, यस। अच्छा, हाँ। कई लोगों के जैसे मेरे को भी अंदर से ऐसा फील होता है ना कि पहले बहुत होता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, वो कर लेती तो अच्छा होता। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को कितना टैबू खुद कर रही हूँ, कितना बुली कर रही हूँ खुद ही। हम अपने आप को कंपैशन से नहीं देखते हैं, अपने खुद के प्रति हम काइंड नहीं होते हैं, हम अपने आप को कितना अ, हारा हुआ महसूस करते हैं समटाइम्स। जब हम जो चीज करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं, उसके बाद भी वो नरेशन चलता रहता है कंटिन्यूअसली। और फिर उसके बाद हम, अगर वो चीज दब भी गई सालों बाद भी, आप उस चीज को याद करके फिर से आप, क्योंकि आप उसी चीज को आपने गहराई से जाना है। और ये चीज कई बार हमारा इनर चाइल्ड के रूप में भी आता है। इनर चाइल्ड के रूप में भी, वो जो इनर चाइल्ड है ना,
वो आज भी जिंदा है हम सब में। मतलब छोटा बच्चा आज भी जिंदा है, और वो जिंदा रहेगा ही, क्योंकि हमारा जो बचपना है, जो हमने कुछ खोया या कुछ पाया, वो आज भी उसके साथ है। और कई बार जब हम उस चीज को फील करते हैं, तब हमें इस रियलाइज होता है कि हमको बहुत हील करने की जरूरत है अपने आप को। अपने आप को ये सोचना इमोशनली भी कि हमको गलत नहीं सोचना है अपने बारे में। इस बुक में जो लिखा है वो तो मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। आप सब भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं अपने अपने लाइफ में। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान किस लेवल तक कितनी स्ट्रगल्स को फील करता है। बहुत तरह की स्ट्रगल्स हो सकती हैं। हम ये सोचते हैं कि औरतों के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है, मगर आदमियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने खुद का जो नरेशन हमारे दिमाग में चल रहा है, वो कितना अच्छा है पहले आप उसको देखिए। नहीं है तो क्या नरेट कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज से आप लोग अवेयर रहें, अवेयर, क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, जैसे कि कई लोग ये महसूस करेंगे ध्यान में, ध्यान के साथ, कि जब हमने ध्यान करना शुरू किया, तब काफी सारे थॉट्स आते रहे हमारे दिमाग में, और हम बहुत कुछ बोलते रहे। दिमाग में आया, हम ध्यान के बीच में चले गए, उस विचारधारा में चले गए और सोच के आ गए। फिर किसी ने बोला, कुछ गाइडेंस मिला, और फिर आपने सांस लेना शुरू कर दिया। फिर गए, फिर से कुछ, आज अब ये काम करना, ऑफिस जाना है, चलो आज ऑफिस में ये हुआ, चलो आज खाने में ये बनाया, बाजू वाली आई थी उसने ये बताया। सो मेनी थिंग्स चल रहे होते हैं। बेटी ने आज ये कहा, बेटे ने आज वो कहा, हस्बैंड ने ये कहा, या मेरी पत्नी ने ये कहा। हम चारों तरफ ही ना ये सारी चीजें चलती चल रही होती हैं। लेकिन उस बीच में कई बार हम अपने आप को भी देख रहे होते हैं कि हमने क्या किया। अब वो जो नरेटिव सेल्फ है अपने बारे में, जो खुद की वॉइस है जो हमें अपने बारे में बता रही है, आप अपने बारे में अपने आप को क्या समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे इससे सार समझ में, अभी तो बुक पढ़ी भी नहीं है मैंने, लेट्स सी, बट यही समझ में आ रहा है मुझे कि हम क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं अपने आप को क्या क्या अपने बारे में क्या सोचती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को कंटिन्यूअसली दबाते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो आप सही में नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप ये सोचते हैं, हाँ मेरे अंदर ये सारी क्षमताएं हैं, और मैं जो सामने वाला कर रहा है मैं वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अच्छे से, उससे भी अच्छे से, डेफिनेटली यू शुड टेक दैट चांस, यू शुड डू इट। क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने आप को ही दबा रहे होते हैं। हमें कोई और दूसरा दुनिया में ना कोई विलन नहीं है हमारा, हम खुद ही अपने आप विलन बन जाते हैं। इसलिए जब मैंने वो बिलीफ सिस्टम वाला कराया था ना, वो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। कई लोगों ने हल्के में लिया होगा और उसको सोच के कि हाँ ठीक है बोला है हम कर लेते हैं, इट्स ओके। नो, यू शुड डू इट। कई लोग ये सोचते हैं आधी जिंदगी तो गुजर गई हमारी, अब आधी में क्या करके कर लेंगे, क्या तीर मार लेंगे। सब लोग हंस रहे हैं, तो सबने सोचा है मतलब इतना तीर मत मारो भाई, वो काम करो जो मैंने बोला है। क्योंकि ना, मैं आप सबसे छोटी जरूर हूं, लेकिन इस मामले में ना, मैं जो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ वो सही एक्सपीरियंस है, कि मैंने भी किया है, ये एक्सपीरियंस फील किया है। कि जब मैंने जिस दिन रामा राजू सर ने हमको सेट वर्कशॉप में कराया था, वो मुझे इतनी अंदर तक छू गई ये बात, कि तब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम, कोई और हमारे जीवन में विलन नहीं है। कोई डिशुम डिशुम करने नहीं आ रहा है, कोई मारने नहीं आ रहा है, कोई जिंदगी खराब करने। कोई अगर आ रहा है तो वो हम खुद हैं। जब हम अपनी सोच जो है जिस तरह से बनाते हैं, वो सोच हमारी रियलिटी बन जाती है। द थॉट्स दैट यू हैव विद योर माइंड मेक्स योर, कैसे बोले, वो आपका सोच जो है वो आपके जीवन में आने लगती है, आपके एक्शंस में आने लगती है, हैबिट बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम वो रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले की बात है, तब मैंने अपनी बच्ची को सेल फोन नहीं दिया था, और कुछ उसके बाद उसको नया फोन दिया, क्योंकि अब वो हायर क्लासेस में जा रही है। कई बार आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज होती है, तो हमें भी कॉल करके हम पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ है, या वो फोन कर सकती है। तो दिया तो, लेकिन अब क्या है, यूट्यूब ज्यादा देखते हैं बच्चे, तो वो तो फ्री फ्लोइंग है, कितना आप उसको करोगे बंद। लेकिन वो यूट्यूब में वो देखते देखते 5 मिनट हैक्स होते हैं, जहां पे बच्चे
छुपा के कुछ चीटिंग कर रहे होते हैं, स्केल के नीचे छुपा लिया उन्होंने, कंपास के नीचे, ड्रेस में, ड्रेस कोड। तो ऐसे एक दिन देख रही थी तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा तू क्या देख रही है? तो बोलती है मम्मी ऐसे ही, ऐसे चल रहा था तो बहती गई वो देखते गए। तो मैंने बोला उसको समझाया, फिर मैंने कहा देखो बाकी सब ठीक है, तुमको ये सिर्फ चीटिंग करनी है क्या? तो बोलती नहीं। तो मैंने कहा नहीं करनी है तो देखो भी मत, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम देखते देखते कहाँ तक पहुंच जाओगे। एक दिन जो चीज देख रहे हो वो कब कॉमन हो जाएगी, आपको लगेगा ये तो नॉर्म है, इट्स वेरी नॉर्मल, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। सभी लोग देखते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप कब उस जैसे बन जाते हो हमको पता नहीं चलता। इसलिए आप क्या देख रहे हो बहुत मैटर करता है, क्या सुन रहे हो बहुत मैटर करता है, क्या बोल रहे हो वो बहुत मैटर करता है। कई बार हम हंसी मजाक में बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं। और कल परसों की बात है, मैं भी कहीं कहीं गई थी, फ्रेंड्स के साथ थी, बहुत दिनों के बाद ऐसे लगा अ, कैसे बोले, गेट्स खुल गए थे जैसे होता है ना। मैं खराब नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ना जानवर छोड़ दिए गए हम, गेट खुल गए। तो मुझे लगा कि मैं भी खुले आसमान में हूँ, बिल्कुल खुली छूट मिल गई है। तो मैंने भी बहुत कुछ खुशी खुशी में बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया आई शुडंट हैव सेड दैट। वो अलग बात है कि फ्रेंड्स है मेरे को समझते हैं, मगर मुझे इतनी अभी शर्म आ रही है कि मुझे लगा ये तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बट द थिंग इज कि हमको ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके सामने क्या बोल रहे हैं, उस अवेयरनेस में रहना चाहिए। तो वही बात है कि आप अगर यूट्यूब पे भी कोई चीज देख रहे हैं या टीवी पे भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं वो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पत्री सर कहते थे ना कि कोई चीज सीखी है अब उसको एक्सपेरिमेंट करो। तो मैं ना ये एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ आपको कि मैंने बिना एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं महसूस किया। मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, ये रियली आई शुड हैव कंट्रोल माई सेल्फ, कंट्रोल करना चाहिए था अपने आप को, बोलना चाहिए था। जहां कंट्रोल नहीं करना है वहां करो, लेकिन जहां करना है तो चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, हम हो, कोई भी हो, आप सबको ध्यान रखना चाहिए। और मुझको भी कि भाई हम क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं, और अपने आप को हम क्या अपने बारे में जानते हैं। तो उसके लिए मैंने अपना नरेशन मेरा ये चलता रहा उस समय, मधु तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, रियली यू डिड बैड। मैं ऐसे सोच रही थी, बट देन ठीक है हो गया, गलती हुई, माफ किया अपने आप को, मैं इससे अच्छी हूँ और इससे अच्छा कर सकती हूँ। तो नरेशन क्या है, मैं अच्छी हूँ, मुझसे ज्यादा, सॉरी, इससे ज्यादा अच्छा मैं कर सकती हूँ। एंड अभी मैं अवेयरनेस में आ गई हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं अवेयर होके अब मैं ध्यान रख रही हूँ कि हाँ, मुझे नेक्स्ट टाइम भी अपने बोल पर, अपने सोच पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए। अवेयरनेस तो यही चीज है कि ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं होती है, हर समय अवेयरनेस होती है। लेकिन जब किसी पक्षी को कुछ समय के बाद उड़ने को मिला है, पिंजरा खाली हुआ, जैसे मतलब पिंजरे को खोल दिया और खोला, फड़फड़ा के उड़ा। अब मैं 3 महीने के बाद निकली थी तो मुझे लगा आज तो उड़ ही डालो सारा। आज तो उड़ ही जाओ, बहुत हो गया, बहुत बंद हो गया। 3 महीने तक मैं बाहर नहीं निकली, कोई शॉपिंग नहीं की, कहीं किसी से मिली नहीं, आज तो बस बहुत हो गया। तो बस इस चक्कर में ये सब हुआ। तो अब मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें 24 घंटे अवेयरनेस में रहना चाहिए। आप फ्री रहें, लेकिन कितना फ्री, कितना फ्रीडम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो नरेशन जो आप अपने बारे में देते हैं उस पे जरूर ध्यान रखिए कि नरेशन में आप अपने आप को बुरा ना महसूस कराएं, क्रिटिसाइज ना करें, और अपने आप को अच्छा लेके चलें। अगर हमसे कुछ गलती हो भी गई है कोई बात नहीं, उसको सुधार के आगे बढ़ें, क्योंकि गिल्ट में नहीं रहना है। दूसरी चीज, अब हम 5D कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी बताना था कि 5D कॉन्शियसनेस जो है वो केवल इस तरह से नहीं हो पाएगा कि ये मेरा, ये तेरा, अच्छा ये ऐसा है वो वैसा है, भेदभाव, डुअलिटी, डुअल सोच की बाहर तो जो बोला बोला मधु जी ने, घर में अपना वो दूसरा काम करे, नहीं। उसी तरीके से रहना है, अनकंडीशनल लव देना है, सबको देना है। अनकंडीशनल लव कैसे आएगा, ये समझ के जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, मैं शॉर्ट में बताती हूँ इस चीज को क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। 5D बेसिकली क्या है, फिफ्थ डिमेंशन कॉन्शियसनेस। हम अभी 3D वर्ल्ड में है, डुअल सोच चल रही है,
कई बार हम उसी सब चीजों में रहते, क्रिटिसिज्म में रहते, जज करते रहते हैं लोगों के बारे में, गॉसिप करते हैं। फिर धीरे धीरे 4D एंड देन 5D। 4D इज काइंड ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट के साथ। तो कई लोगों को जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, क्या होगा, हम हम वही के वही है 3D में, लेकिन अर्थ जो है वो 4D तक चला गया, अब 5D में भी एंटर कर गया। अब 4D में स्पिरिट वर्ल्ड था, तो हर चीज लोगों को अब क्या दिखने लगेगा, स्पिरिट भी दिखने लगेंगे, गोस्ट दिखने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच खराब है ना, तो आपको खराब चीजें भी दिखेंगी। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी नेगेटिव सोच रखेंगे, और कई बार हम लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। कैसे लोअर फ्रीक्वेंसी, लड़ाई झगड़ा, फालतू के आर्गुमेंट, डर, वहम, गुस्सा, प्राइड, अहंकार, ये सब, तो हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होती है तो क्या होता है, जो कम फ्रीक्वेंसी की चीजें होती है ना, वो लैच ऑन होने लगती है शरीर को। अब जैसे से, अब अर्थ की बात कर रही हूँ, अर्थ अब 5th डिमेंशन में चला गया है, 5D कॉन्शियसनेस में चला गया है। आप जाओ या नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चला गया है अर्थ। आप कहाँ पर हो, आपकी सोच कहाँ है। जो लोग जागृत हो रहे हैं, स्पिरिचुअली जागृत हो रहे हैं, वोक पीपल, तो उनमें भी ये चीज है, चाहे आप मानो या ना मानो, अर्थ चला गया है, अब आपको आना है। अगर आप नहीं आओगे तो जो तहस नहस चारों तरफ हो रही है वो होती ही रहेगी। जो बचेगा वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, या जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, उस तरह से चल रहे हैं, जो लोग इस कम्युनिटी को, अपने वर्ल्ड को बचा कर चल सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वही लोग जिंदा रह पाएंगे, आगे चल पाएंगे। और जो लोग नहीं रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, उनको बहुत तकलीफें हो सकती, बात मरने की नहीं है, तकलीफें भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, सो हमें कुछ देर सीरिया और टर्की के लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत असर होता है, बहुत बहुत असर होता है। तो हम सबको भी 2 मिनट का मौन रखेंगे लास्ट में। बट मैं आप सबको यही बताना चाह रही हूँ कि हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि 5th डिमेंशन में हम सब पहुंच चुके हैं। हम अपने दिलो दिमाग से पहुंचना जरूरी है। हमको ये समझना जरूरी है कि जब तक कि हम वननेस में, यूनिटी में, साथ ही साथ प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब, जब ये फीलिंग हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना कि हम हार्ट बेस्ड डिसीजंस लें, एक हद तक लिए जा सकते हैं, लेकिन अपने हार्ट के साथ साथ हमको ये महसूस करना है कि हमारा हार्ट अगर अभी भी बंद है लोगों के लिए, उसे खोलना बहुत जरूरी है, लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, एक से नहीं, सबसे होती है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, सबसे गलतियां होती है। और गलतियां हुई, चलो कोई बात नहीं, अब गलतियों से सीखिए, आप माफ करें और आगे बढ़े। तो यही चीज हम सबको करनी है, अपने हार्ट्स को ओपन करना है, और ये महसूस करना है कि जो भी आपके घर परिवार में, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, रिश्तेदार हो, सबको माफ करो। जो हुआ हुआ, मिट्टी डालो सब चीजों पे, और सिर्फ प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों से आप आगे बढ़ पाओगे। विजनरी बनो, दुनिया के लिए, अपने लिए सोचो, अपने पूरे परिवार के लिए सोचो। ये नहीं है कि कोई नहीं भी कर रहा है तो भी आप करो, वो बात नहीं है। लेकिन समझाना एक बार आपको बनता है, बाद में मत करिए, लेकिन आ, कोशिश करिए कि आप उस 5 डिमेंशन कॉन्शियसनेस के साथ चल पाए, डुअलिटी में ना रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम और भी जानेंगे आगे, मगर बहुत जरूरी है कि हम सब चेत जाएं। जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अब ये समय है साधना का, तो आप लोग खूब साधना करें, अपने अपना समय जो है साधना पे दे। मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीजें ना 3-4 दिन से आ रही है मेरे पास, और नरेशन वाला भी जो है, हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। 5 डिमेंशन में क्या होता है, हम मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी करने लगते हैं। तो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा आ चुका है, अर्थ में है, ये पावर है चारों तरफ। तो आपको क्या करना है, सकारात्मक सोच रखना है। जब ये सकारात्मक सोच रखेंगे हम, तब ये सकारात्मक सोच जो है, ये हमारे थॉट्स में, साथ में हैबिट्स में, एक्शंस में आएगी, और हम इसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि 5th डिमेंशन कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्टेशन पावर बहुत है, इसका पूरी तरह उपयोग करें। सकारात्मक सोच रखें, जो चीजें भी आपको पता है कि सही नहीं चल रही है, उनको आप तरीके से, उसको इस तरह से अफर्म करें उसके बारे में, कि वो चीजें जो नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई है, और पॉजिटिव को आप मैनिफेस्ट करें।
उनको बोले कि हो गई है पॉजिटिव चीजें, मतलब सपोज 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 फॉर एग्जाम्पल किसी को एक अच्छा जॉब चाहिए, तो उसने सोचा कि मैं एक अच्छा जॉब कर रही हूँ और उस जॉब से मुझे हाई पेइंग जॉब में है और मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैंने फर्स्ट सैलरी भी अवेल कर ली है, मतलब मिल चुका है। अभी आप रियल में एक्चुअली अभी आपको मिली नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको अफर्म कर रहे हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या है, अब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान के साथ साथ हमारे अंदर वो फ्रीक्वेंसी आने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आ गई है, कॉस्मिक एनर्जी। अब ये सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, आपके दिमाग से लेकर सर तक, पांव तक, और अब ये शरीर से बाहर निकलना शुरू कर रही है, रेडिएट हो रही है। जब आप ध्यान में हो तब आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन दिन भर अपनी फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा होती रहती है। तो ध्यान रखना है कि आप दिन भर अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ लेकर चलते हो कि नेगेटिव। नेगेटिव सेल्फ भी आएगा इस जगह। तो इसलिए जो प्यार की फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी है। हमें रहना है कहाँ पर, हमें अहंकार, जितने भी हमारे अरिषद हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उनको छोड़ना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। और जो नहीं करेगा, वो बहुत कुछ हो रहा है, दिख रहा है न्यूज में, तो आप लोग समझें कि मैं क्या बता रही हूँ। मैं इसको बोलना भी नहीं चाहती हूँ, मगर द थिंग इज वी कैन डू व्हाट वी कैन। सो 2 मिनट का हम पहले मौन रखेंगे, उसके बाद फिर हम ध्यान शुरू करेंगे मास्टर्स। पानी पी लें, पानी पी के बैठ जाए, पानी लेकर बैठ जाए, और आलती पालथी मार के बैठे, हाथों को आपस में हम क्लास्प करेंगे, उंगलियों को, और आंखों को बंद करेंगे, और सांसों के साथ जुड़ना है ध्यान में। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का हम मौन रखेंगे। जितने भी आसपास जो भी कुछ तबाही हुई है सीरिया और टर्की में, उन सारे लोगों को हम उनके लिए प्रे करेंगे, बच्चों के लिए प्रे करेंगे। जो कुछ भी घटा है वो दुख दूर हो जाए, सभी के शरीर स्वस्थ हो जाए और मदद मिल सके। सारी प्रेयर्स उनके लिए करें, 2 मिनट तक मौन रखेंगे।
थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे अपने मौन से बाहर आ जाए। अब अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। ध्यान में अंदर जाने के लिए रेडी हो जाए मास्टर्स। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाए जो गोल्डन एनर्जी से निर्मित हो, सर से लेकर पांव तक। और इस गोल्डन एनर्जीज में परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज हैं। महसूस करें पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली और सभी असेंडेड मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब हम सब अपने चारों तरफ इस सुरक्षा घेरे को महसूस करें जो परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की चेतनाओं के साथ और ऊर्जाओं के साथ निर्मित है। सारे डिवाइन बींग्स की ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ मौजूद है, एक सुरक्षा कवच के रूप में। सुनहरी ऊर्जाओं को अपने अंदर और बाहर महसूस करें। ये गेंदनुमा सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच, इसके चारों तरफ अग्नि का घेरा है। चारों तरफ अग्नि जल रही है और हम इस गेंद के बीच में सुनहरी ऊर्जाओं से निर्मित सुरक्षा कवच के बीच में बैठे हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास नहीं आ सकती। जो आने की कोशिश भी करे ट्रांसम्यूट हो जाएगी सुनहरी ऊर्जाओं में। और वापस सेंटर को चली जाए। अब पूरी तरह हम सब आलती पालथी मार के हाथों को उंगलियों से उंगलियां जोड़कर गोदी में रखें और आंखों को बंद करके पूरी तरह अब सांसों के साथ जुड़ जाएं। अपने सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब लंबी गहरी सांसें ले 3 से 4 बार। अपने आप को फोकस करें, अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लेकर आए और सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़े और रिलैक्स करते जाए। अब अपने फोरहेड और फोरहेड से ऊपर के भागों को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपकी नासिका से आपके फोरहेड में नियोकॉर्टेक्स में जा रही है। महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ें। हाथ वंदन सभी मास्टर्स को और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाए। अपने ब्रेन के अब लेफ्ट और राइट हिस्से में सांसें भेजेंगे। राइट नासिका से सांस लें। महसूस करें हमारे राइट ब्रेन में ये सांसें पहुंच रही हैं और लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ दें। फिर लेफ्ट साइड से सांस लें, लेफ्ट ब्रेन में भेजें और राइट नासिका से छोड़ दें। अब राइट ब्रेन में सांस लें और लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ें। लेफ्ट ब्रेन में सांस भेजें और राइट तरीके से राइट नासिका से सांस छोड़ें। राइट ब्रेन में सांस लें और लेफ्ट नासिका से छोड़ दें सांसों को।
लेफ्ट ब्रेन में सांस लें, सांसें पहुंचाएं और राइट साइड से सांसों को छोड़ दें। अब धीरे धीरे अपने सर के पीछे के भागों को महसूस करेंगे, जहां पर हमारे सेरिबेलम कहलाता है, सर का भाग, और यहाँ पे ब्रेन स्टेम भी है। तो सर को थोड़ा आगे झुकाकर अपनी सांसों को महसूस करें अपने सर के पीछे के भागों में। अब सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में सांसें भेजेंगे। यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है। भीतर आती हुई सांसें मेरे सर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई। हर आती हुई सांस सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में पहुंचकर चारों तरफ ताजगी भर रही है, शांति ला रही है। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब अपने पूरे चेहरे को मन की आंखों से देखें, महसूस करें कैसा प्रतीत हो रहा है आपका चेहरा, आपका माथा, आपकी आंखें, आपके नासिका के आजू बाजू। और धीरे धीरे अपने जबड़ों को महसूस करें। अब अपनी सांसों को अंदर ले जाएं आंखों में और ठंडक महसूस करें, सांसों की शांति महसूस करें। आपके गाल, गालों की हड्डियां, नासिका के आजू बाजू और आईब्रोज के ऊपर अपनी सांसों को महसूस करें। अपने साइनसेस को, जो भी साइनसेस में ब्लॉकेज है, उनको ठीक करें। ताजगी भरी प्राणवायु को अपने भीतर लेकर जाएं, अपने चेहरे पर। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। जो भी सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करेंगे कि हमारे शरीर का कोई भी सूक्ष्म कचरा, कोई भी दर्द, तकलीफ, व्याधियां, परेशानियां अपने शरीर से बाहर निकालते हुए सांसों के द्वारा उसे गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करते जाएं। अपने जबड़ों को रिलैक्स रखें, जीवा को रिलैक्स रखें। अपने गर्दन, गले, गले की मांसपेशियों को रिलैक्स रखें सांसों के साथ। भीतर आती हुई आवाज, भीतर आती हुई सांस आपकी आवाज में जा रही है, आपके थायराइड ग्लैंड में। उसे महसूस करें। जो कुछ भी बंद पड़ा है
उस सबको, सारे ब्लॉकेजेस को खोल दें। अब अपने सांसों को अपने कंधों में महसूस करें, हाथों में, कोहनियों में, कलाई, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अगर आपके कंधों पर दर्द है तो आप जरूर समझिए अपने जीवन में आपने क्या क्या बोझ उठाया हुआ है। बोझ आपके रिश्तों का, दूसरों की सोच का, बच्चों के फ्यूचर का, अपने जीवन का, अपनी तकलीफों का, करियर से जुड़ा हुआ बोझ। बहुत सारे बोझ हमने उठा के रखे हैं। इन सारे बोझों को अपने कंधों से उतार कर थोड़ी देर के लिए दूर कर दें। और बिल्कुल ढीला रख दें अपने कंधों को, रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल निढाल छोड़ की पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, इन सब पर कर भीतर आती सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। गर्दन से लेकर टेल बोन तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अफर्म करें कि मैं पूरी तरह सपोर्टेड हूँ। मेरा जीवन और मेरे जीवन से जुड़े हुए सभी रिश्ते मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जान पहचान वाले हों या अनजान हो। मैं जिन रिश्तों के साथ जुड़ी हूं या जुड़ा हूं, जिन कार्यों के साथ जुड़ा हूं, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, मेरे कार्यों को सपोर्ट करता है। अपनी छाती खींचे, भीतर आती हुई सांस हमारे हृदय में जा रही है। हृदय के चारों भागों को महसूस करें। हर भाग में सांसें पहुंचकर हर भाग को ताजगी से भर रही हूँ। खुलकर सांस, और इसी प्रकार हर सांस हमारे हृदय में पहुंचकर रक्त के साथ मिश्रित हो रही है। और ये रक्त ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आर्टरीज के द्वारा, के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरे शरीर को ये ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए हम अपना हार्ट ओपन करने की प्रक्रिया करेंगे आज। अपने जीवन के रिश्तों को, जिनसे हम परेशान हो गए या जिन लोगों ने हमें
तकलीफ दी, या कहीं कुछ गलत किया उनके साथ, हमसे गलती हो गई, तो उन सभी लोगों को अपने आंखों के सामने, मन की आंखों के सामने लाए और धीरे धीरे हम उनको माफ करते जाएं। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं, अपने आप को खड़ा करें और अपने आप से माफी मांगे, अपने शरीर से माफी मांगे, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार, जान अनजान सभी को माफ करें। जो भी आपके आंखों के सामने आता जाए, आपके विजन के सामने आता जाए। आई फॉरगिव यू, आपको क्षमा करती हुई, मुझे माफ करें अगर मुझसे कोई गलती हुई है। ये गलतियां अब दोबारा नहीं होंगी। मैं अवेयर रहूंगी या रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। मुझे माफ कर दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आपको मेरे बहुत बहुत प्यार, सबको प्यार मिले। अपने आप को दे, दूसरों को दे, दूसरों के मन, जो भी आपने छलनी किया है उसकी क्षमा मांगे। जब तक कि हमारा अहंकार रहेगा, गुस्सा रहेगा, अहंकार के कारण हम सब किसी को माफ नहीं कर पाते। जब हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे, अपनी अरिशदों को छोड़ेंगे, तभी हम दूसरों को माफ कर पाएंगे। गलतियां सब करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। कोई भी बिना गलती के नहीं बच पाता। इसलिए सबको माफ करें, आगे बढ़े, प्यार दें, धन्यवाद दें। अब अपनी चारों तरफ से कॉर्ड्स काट लें, मन की आंखों से वर्चुअली आप चारों तरफ से कॉर्ड काट लें और उसके बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर प्यार, शांति, एकता, करुणा को महसूस करें। हर एक सांस लेकर शांति लेकर आ रही है। करुणा ला रही है। एकता ला रही है। क्रिएटिविटी और हमारे अंदर नृत्य जो हमें आगे बढ़ाती है, उस तरह की सोच ला रही है। ये सांसें ताजगी, स्फूर्ति और प्यार से भरती रहती हैं। ये प्यार जो मेरे भीतर ही समाया है, ये प्यार धीरे धीरे मेरे चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, अंदर से लेकर बाहर तक सिर्फ प्यार ही प्यार। बहुत ताकत है। प्यार हमारे दिलों में जमा मैल निकाल देता है। जितनी भी दीवारें हमने खड़ी करके रखी हैं, सारी दीवारों को ढका देता है। प्यार की फ्रीक्वेंसी दूर दूर तक जाती है। आप पर भी जाए 6 से 8 फीट की दूरी पर आप दूसरे के शरीर को भी छू देते हैं, उनके मन को छू देते हैं। आपके खड़े होने मात्र से ही, अगर आप प्यार से भरे हैं और प्यार ही है, आपके खड़े होने मात्र से प्यार भर जाएगा दूसरों में। अपने अंदर इस प्यार को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें,
प्यार लाती है। महसूस करें आपकी चारों तरफ पिंक हार्ट्स जा रहे हैं। जिस प्रकार बबल्स हम उड़ाते हैं साबुन के पानी से, उसी प्रकार के पिंक हार्ट्स चारों तरफ निकल रहे हैं आपके शरीर से। दूर दूर तक प्यार ही प्यार। लाइट पिंक, पर्पलिश कलर। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। आपकी हर एक सांस प्यार, शांति, कृपा का संदेश करती है। आपकी सांसें आपको अपना हृदय खोलने को कह रही है। दूसरों के प्रति, जिन लोगों के प्रति अपने हृदय को बंद कर लिया, सबके लिए हार्ट खोल देंगे। अब अपने सांसों को अपने लंग्स में महसूस करें। अपने लंग्स को खुलकर सांस लेने दें। फुल कैपेसिटी में सांसों को भर लें। एक्सपैंड कर अपने लंग्स को हर सांस के साथ खुलकर सांस लें। सांसें छोड़े। अपना कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी तकलीफ, व्याधियां सांसों के द्वारा बाहर छोड़ते हुए आंखों से देखिए कि इसे आप गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदल रहे हैं। हर तकलीफ को, हर बीमारी को, हर व्याधि। अब अपने पेट पर ध्यान लेकर जाएं। पेट से जुड़े हर ऑर्गन को मन की आंखों से देखेंगे। अपने नाभि पर ध्यान दें। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें तो पेट को अंदर करते हुए छोड़ेंगे। महसूस करें पेट किस तरह से उठ रहा है सांसों के साथ। छोड़े, अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। महसूस करेंगे सांसें हमारे लिवर, पैंक्रियास, किडनीज तक पहुंच रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रही हैं। हर भाग को रिलैक्स करते हैं सांसों के साथ। अब अपना ध्यान अपने जननेंद्रियों पर लेकर जाए। हमारी इंद्रियां बहुत पूर्ण है। कई बार हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते,
शर्म महसूस होती है। क्यों महसूस करना है शर्म? ये एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। कई बार डर के, संकुचा के औरतें भी अपने इस अंग के बारे में बात नहीं, आज नहीं करना चाहती। ये भाग हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोशलिटी, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, इमोशनल नेचर, इन सब को दर्शाता है। केवल सेक्सुअल काम ही नहीं, बहुत सारे और भी काम हैं जो हमारे क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, इमोशनैलिटी से जुड़े हैं। इसलिए सांसें भेजें। कई बार हम अपने इमोशन बह जाते हैं। हमारे इस भाग का, हमारे तीसरे नेत्र के भाग से बहुत अहम रिश्ता है सोच समझ और फीलिंग्स। हमारे स्वादिष्ठान चक्र और तीसरा नेत्र, यह हमें महसूस कराता है। इसलिए अपने इस भाग पर किसी भी प्रकार की परेशानी को सांसों के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। महसूस करना है कि हर प्रकार की तकलीफ हम कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा में बदल रहे हैं। औरतों की माहवारी से जुड़ी हुई तकलीफें भी हमारी हावी हो जाती है। जैसा ही समय आने वाला होता है, महीना आने वाला होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। औरतें अपने आप को इन भावना से देखती है, मन खिन्न हो जाता है। लेकिन हम सबका, ये हमारे पास ही है, हमें दी गई है। इसे प्यार से एक्सेप्ट रखें, एक्सेप्ट करें। और जब ये जाती है कुछ सालों के बाद, तब इसी प्यार से बताते हैं, दुखी होकर नहीं, स्ट्रेस लेकर नहीं। अपने इमोशंस को हम संभाल सकते हैं ध्यान में बैठकर। जब अपनी सांसों को महसूस करते रहे। किसी प्रकार की ग्रोथ सांस के साथ गायब होती जा रही है, जो सही नहीं, और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अब अपने लोअर बॉटम एब्डोमेन से और नीचे रेक्टम, एनस, तक सांसें भेजें और सांसों के साथ रिलैक्स होते जाएं। आपके बॉटम पार्ट्स पर भी ये सब सोचनी चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में इतने संकुचित हो जाते हैं, तो इतना अंदर समेट चुके होते हैं, डर के कारण, गुस्से के कारण, चिड़चिड़ाहट के कारण, कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज को। सब कुछ छोड़, सारा कंट्रोल जाने दें, रिलैक्स हो जाए, सांसों को सबसे नीचे के भागों में भेजते जाए और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपनी सांसों को हम अपने पाँव के भागों में भेजेंगे। हिप्स, आपकी जांघें, अंदरूनी कपारे, आपके घुटने, और रिलैक्स करते जाएंगे।
पाँव के घुटने में, नीचे पाँव की पीपलियों में सांसों को महसूस करें। और साथ ही साथ अपने टखनों में, पाँव की एड़ियों में, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां, यहाँ तक अपनी सांसों को महसूस करें। और जो भी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक वृक्ष के समान महसूस करें अपने आप को, और पाँव की जड़ों के रूप में देखें, और मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। जहां पर भी आप बैठे हैं, जैसे ये जड़ें ग्रो करके मदर अर्थ में प्रवेश करने को रेडी है। पृथ्वी मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें, और फिर अपनी जड़ों को मदर अर्थ में प्रवेश। मदर अर्थ हमारी सारी ऊर्जाएं सर से लेकर पांव तक, हर कुछ उसे ग्राउंड कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। मदर अर्थ की एनर्जीज को महसूस करें, उनके प्यार को महसूस करें, करुणा कृतज्ञता को महसूस करें, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करें। चारों तरफ हमारी जड़ें फैल रही हैं, महसूस करें। जो कुछ भी दुख तकलीफ हम सब ने मदर अर्थ को दिया है, उसके लिए क्षमा मांगे, और भी अपना प्यार दे। मदर अर्थ को गले लगाकर, उनको प्रणाम करते हुए गले लगाकर प्यार दे। अपनी सांसों को महसूस करते, हर भीतर आती हुई सांस हमारे भीतर मदर अर्थ की ऊर्जाओं को, न्यूट्रिशन को, उनकी एनर्जीज को ला रही है, हमें ग्राउंड कर रही है। और हर जाती हुई सांस हमारे अंदर जो भी अनस्टेबलाइज्ड है, अनग्राउंडेड है, उसे रिलीज कर रहे हैं, मदर अर्थ को दे रहे हैं और ग्राउंड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद करें हमारी ग्राउंडिंग और स्टेबलाइजिंग करने के लिए। अब अपनी सांसों के साथ जुड़कर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है, ना कोई सोच रखनी है, कोई विचार करना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें।
अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए सांसों के साथ एक हो जाए। हर एक सांस हमारे बीच, हमारे भीतर जाकर हमें ताजगी स्फूर्ति शक्तियों से भरती है। हर एक सांस हमें मजबूत करती है, शांति प्रदान करती है, प्यार से भर देती है। चारों तरफ ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। जब ये शरीर में प्रवेश करती, हमें आनंद, प्यार, शांति, एकता से भर देती है, सारी तकलीफें दूर कर देती है, हमें आत्मा की गहराइयों तक लेकर जाती है। अपनी हर सांस इस प्राण शक्ति के साथ महसूस करें, अपनी आत्मा को, आत्मा की गहराइयों को, आत्मा में छिपा हुआ ज्ञान जो हमारे भीतर ही अपने आप को शक्तियों को पहचाने। और ये तभी मुमकिन है जब हम रोजाना ध्यान का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अपने ध्यान के अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे। जब हम साधना करते हैं, साधना के साथ साथ हमारी ऊपर की ओर उठती है और हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा शक्ति बढ़ते हुए जब सहस्त्रार तक पहुंचती, तब हम एक एंटी में यूनिवर्स की दिए सारे मैसेजेस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उन्हें हम रिसीव करना शुरू कर देते हैं। एक चैनल बन जाते हैं। हमारे चारों तरफ लाइट पोर्टल्स हैं, खुद लाइट बीम्स हैं। उस लाइट को रिसीव करने के लिए कम से कम लाइट जैसा बिहेव तो करना पड़ेगा, तब तो लाइट रिसीव करेंगे। जब तक कि आप अपनी शक्ति को तैयार नहीं करेंगे, अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाएंगे, उन शक्तियों को रिसीव करने की क्षमता कहाँ से आएगी? हर इंसान ने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, हर इंसान एक चैनल बन सकता है, बशर्ते हम सब अपने ऊपर करें, साथ करें। ना कोई किसी से कम, ना कोई किसी से ज्यादा, समान है। और सब कई कई शक्तियों के मालिक हैं। उन शक्तियों को हम सबको महसूस करना है, जो हमारे भीतर ही छुपी हुई है।
मेरी चीज, मेरी ही सृष्टि है, मेरी ही पैदा की हुई सोच है। अब इस सोच को कितना खूबसूरत करना और कितना खराब, ये हम ऊपर है। हम अपने जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वही हमारी हैबिट बनने लगती है, वही सोच बन जाती है, और वही हम कर्म करने लगते हैं उस तरह के, और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। हमारे सूक्ष्म गार्डन का हम खुद ही रचयिता है, खुद ही क्रिएटर है। तो क्यों ना अच्छे अच्छे फूल उगाए, अच्छी अच्छी सोच के साथ अच्छी चीजें क्रिएट करें, क्योंकि हम सब क्रिएटर्स हैं, लाइट बीइंग्स हैं। जब ये प्रकाश हमारे शरीर में आता है, हमारा दिमाग, हमारे शरीर, हमारे सेल्स के हर भाग में जाता है। शरीर के हर भाग में जो सेल्स होते हैं, हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के पॉइंट्स पे टेलोमियर्स, टेलोमियर्स के हर भाग में डीएनए, डीएनए के हर भाग में जीन स्ट्रक्चर, और हर जीन में एक पेश करती है। जब हम ध्यान अपने आप को लाइट से जोड़कर प्रकाशमय होते हुए अपनी शक्तियों को, ऊर्जाओं को महसूस करें, प्रकाशवान होते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मक्खन को अपने पूरे जीवन में इस तरह से घोल कर पी जाए कि सिर्फ आप सकारात्मक सोच ही सोच रहे हैं। ये आप अपने गार्डन में उगा रहे हैं, मन के गार्डन में अपने अंदर इन फूलों को खिलने दें, जो सकारात्मक सोच के साथ खेल रहे हैं। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने हर शरीर के भाग को धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें। अपनी हड्डी को, कमर को, पीठ, गर्दन को सीधा रखेंगे। ध्यान की ऊर्जाओं को धन्यवाद देंगे। अपने शरीर को धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, परम गुरु मंडली, सभी मास्टर्स को हमारा धन्यवाद। ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद। अपने हाथ और पांव की उंगलियों का, उनका धन्यवाद। धीरे अपने हाथों को महसूस करें, पांव को महसूस करें, उन्हें हिलाएं। और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। जो भी ध्यान में बहुत गहरे में उतर गए हैं, धीरे धीरे करके वापस आएंगे। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो निकलना चाहते हैं, यही समय है। तो अब आप अपने हाथों को खोलें और आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को हाथों के हथेलियों के अंदर खोलें। और जब मन करे अपने हाथों को अलग करते हुए चेहरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू। तो अब जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर चेतना वापस ला चुके हैं, तो अपने हाथों में जग, वाटर बॉटल, ग्लास पकड़ लें। जल्दी से चार्ज कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। किसी के अगर प्रश्न या शेयरिंग हो तो दोनों हाथों से अपने जग को पकड़े मास्टर्स, और इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, खुशियां, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे को गाइड सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इस पानी को पीने से मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, हर कार्य पूर्ण होता है, और हर कार्यों को करते हुए मुझे हर डायरेक्शन से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, परम गुरु मंडली, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी हमें हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मैं जो भी कार्य करती हूँ या जो भी कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्यों को हर कोई सपोर्ट करता है। मेरे कलीग्स, मेरे मेंटर्स, मेरे गाइड्स, हर कोई सपोर्ट करता है। मैं जहां पर भी जाती हूँ, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मिलता है मेरे घर आता है या मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं और मेरे दोस्त, हम सब में प्रेम,
सद्भावना, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे हर डायरेक्शन से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उन सबको मैं यूज करके आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। जो भी मेरे लिए, मेरे सोल प्लान के लिए उचित है, उन अपॉर्चुनिटीज को मैं लेकर आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांडीय शक्ति, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब आप पानी ग्रहण कर ले, जिनको पानी पीना है वो पानी पी ले, परिवार के साथ शेयर कर ले, और जिनके भी कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, क्वेश्चंस है, तो तुरंत हैंड रेज करके पूछ लें और फिर हम जल्दी जल्दी बात करके डन कर लेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो जरूर आप शेयर करें, एक्सपीरियंस कैसा रहा ध्यान का, और क्या महसूस किया। क्या आप लोगों को हार्ट्स महसूस हुए? क्या आपने हार्ट्स देखे, प्यार भेजा, माफ किया लोगों को? वापस आ जाए चेतना में, सभी लोग याद करें कि क्या किया आज हमने। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओ गगन जी, यस। Divine greetings to all the masters. Good morning. गुड मॉर्निंग, डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर। What a beautiful meditation today. It was थैंक यू। all about love. I'm just like, wow. आपके words, आपकी energy और आपका प्यार, सभी कुछ मैंने महसूस किया। Beautiful, beautiful. And I really like जब आपने बोला कि अपने हार्ट पर जाओ और ब्रिंग दोज पीपल जिनको आप पसंद नहीं करते, जो कुछ भी है, जो भी इश्यूज हैं, वो जो क्लेंजिंग होती है ना हमारी, द बेस्ट। बिकॉज आई फील कि वो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्यार है, एग्जाम्पल देती हूँ, आप जब भी किसी को प्यार करते हो, वो कितनी भी गलती करता है हम उसको माफ कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये जो मेडिटेशन है ना, यहाँ वो हमें प्यार आता है और हम उनको माफ करते जाते हैं। बिल्कुल, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना। I know, वो no, I am just saying कि हम्म, sometimes I become very strict with my kids. I have to, मगर कई बार हम उनको इतना लेट गो कर देते हैं और कई बार टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह है, और लेकिन माफ कर दिया, प्यार कर लिया और बता दिया। तो जहां जो कंट्रोल करना वहां करें, लेकिन प्यार में कमी ना करें, प्यार में कोताही ना बरते। सो थैंक यू गगन जी, वेरी प्यार ब्यूटीफुल। प्यार के एक और बात बोलती हूँ, जो मेरी बच्चों की बात, जो वो गलत करते हैं हमको उनको बताना पड़ता है। जी जी। जो मेरी छोटी है, वो एक दिन वे सुबह उठी, कहती, मम्मी आज मेरे स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा ठीक है, मत जाओ, है ना, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी को वो रेस्ट चाहिए थी। तो अगर प्यार की बात कहती, हम ये भी कह सकते नहीं, स्कूल नहीं मिस करना, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाना ही, कह सकते हैं ना ऐसे। सो डिपेंड करता है कि हम उस वक्त किस तरह से दूसरे को देखते हैं। अगर हमको वो गलत लगता है, हमको बताना पड़ेगा। सो हम ये नहीं कि हम कुछ गलत करते हैं, बिल्कुल वी नीड टू सी के क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही So, सेम चीज, यस। और ये चीज मैं भी बहुत इसको ध्यान में रखती हूँ कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें
या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो निभानी ही है, हमें ही करनी है, लेकिन हम अपना दिल खराब करके क्यों करें? प्यार करके भी करा जा सकता है। सो हाँ। बस बात वो है। सो थैंक यू गगन जी, सो ब्यूटिफुल एंड यस, प्यार प्यार और प्यार, तो इसको आप महसूस करें। प आधा होता है, य में जुड़ा हुआ, आ के साथ मिला हुआ, र के साथ चलता हुआ, तो इसलिए प्यार आधा जरूर है, आधे अक्षर से बना जरूर, लेकिन कितना दम रखता है कि दीवारों को गिरा देता है। तो इस आधे अक्षर के प्यार को लेकर चलो। थैंक यू डियर। थैंक यू। तो थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। एंड यस सोनल जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन और मास्टर, थैंक यू, सुपर था ध्यान आपने। थोड़ा घर में बातें चल रही थी तो थोड़ी आ रही थी, पर फिर भी आप ध्यान लगा पाए। अच्छा था, हाँ ध्यान लगा पाई मैं, हम्म, बहुत अच्छा था। जब आप, और आज हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हार्ट भी जैसे लगा कि हार्ट भी जैसे जा रहे, अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा, चलिए वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा, वो थैंक उसी यू समय मैम। मैं बोल रही थी ना, तो मेरे को वो आने लगा, दिखने लगा मुझे उस तरह से। मैंने कहा अब उड़ते यस, उड़ते जा रहे हैं सारे बबल्स, हार्ट बबल्स जा रहे हैं, तो नहीं इसलिए मुझे वो बहुत बोलना अच्छा पड़ा। लगा, बहुत अच्छा वंडरफुल। लगा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, मैं और भी चीजें बताती हूँ, बट बिफोर आई एंड, सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो। एंड यस, वीडियो ऑन करें आशा जी, अनम्यूट करें। यस, आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन सभी को आशा जी। आत्मवंदन गगन जी, सभी को आत्मवंदन सुनन जी। और मधु जी, आप जो बोलते हो सचमुच सच है। बच्चों को तो मैंने प्यार दिया ही दिया, बिना कुछ शिक्षा करके, और अभी मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी वही वही तरह से प्यार दे रही हूँ, और वही सचमुच है, प्यार से ही प्यार बढ़ता है। बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ये सब तो नानी और दादी कर सकती है ना, अभी हम लोग तो नानी दादी बने नहीं है। जब बनेंगे तभी पता आप चलेगा। आप ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको तो अभी सबको मालूम ही है। नहीं नहीं, मेरी मम्मी मुझे बोलती है, बहुत बोलती है, सूद के क्या वो बोलते हैं ना डायलॉग, कि असल से ज्यादा तो सूद प्यारा होता है, तो मेरे को मतलब मम्मी, मैं ऐसे बोलती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ना, अगर मेरे बच्चे गलत भी कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रही होती है, चाहे फिर वो दादी हो चाहे नानी हो, दोनों। तो मैं बोलती हूँ कि रुक जाओ तुम लोग, 2-3 दिन और रुक जाओ, जब ये करेंगे ना सारा काम, तब तुम लोग को समझ में आएगा, तब जितना मैं बोल रही हूँ ना उससे डबल बोलोगे तुम लोग। नहीं 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 नहीं, उस बारे में मैं थोड़ी सी ये हूँ, लेकिन मैं प्यार से समझाती हूँ, सीख तो हूँ, हाँ हाँ, लेकिन आ गई प्यार नानी, से। नानी दादी आ गई अभी भी। सो बट दैट इज व्हाट हैपेंस। बट नहीं, कई बार वो होता है कि हम पेरेंट्स में भी गुड कॉप एंड बैड कॉप बनना पड़ता है। सो राइट आप राइट। समझ ही सकते हैं कौन गुड कॉप और कौन बैड कॉप होगा हमारे रिलेशन में। बट दैट्स टोटली ओके। मैं भी कभी कभी फिर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कई बार हम सबको जो था स्ट्रिक्ट मॉम से फिर मुझे नॉटी मॉम होना पड़ता है, तब उनको पता चलता है कि माँ कितनी नटखट है, तब उनको पता चलता है। बट वेरी नाइस, थैंक यू आशा जी, थैंक यू और सो। मधु जी, और एक है, देखो कभी कभी माँ को मृदु होना पड़ता है, तो कभी कभी वजह से भी कठोर होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सच है, ये बात सच है, लेकिन वो सब करेंगे तो कभी क्षण के लिए दूसरे हाँ क्षण में बदलना चाहिए, दैट इज बिल्कुल। तो अभी नॉर्मली मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा समय स्पेंड करती ही हूँ, बट होता ये है कि कई बार बच्चे ना मेरे लिस्ट, मेरी छोटी वाली लिस्ट बनाकर लेकर आती है, आज आपको मेरे साथ फनी होना पड़ेगा, आज आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, 5 लिस्ट बनाई थी उसने। मेरा ख्याल रखो, बीइंग फनी टू मी, यू हैव टू लव मी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। तो मैंने उसको बोला ये 4 बजे से लेके 7 बजे तक मैं तेरे साथ ही रहती हूँ जब स्कूल से आती है, उसके बाद भी मेरे को लिस्ट आके, मैं किसी से फोन पे बात करती, किसी को हेल्प चाहिए थी, तो वो इतनी तेज तेज कमरे में चिल्ला रही थी और मैं बात कर रही हूँ फोन पे, मैंने उसको ऐसे इशारे से कहा चुप, तभी भी नहीं सुनी हो। तो मेरे को आके वो बोलती होता है। कि मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मैंने उसको बताया कि 4 से 7 ना मैंने तेरे साथ समय दिया, अब तू मुझे समय दे, अभी तू शांत। दैट इज व्हाट आई सेड। बट दैट्स व्हाट घर में चलता है, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या है, कभी कभी आप भी अपना नटखट वाला जो बिहेवियर है वो उनको पता चले, तब उनको पता चलेगा, बड़े हो गए तो क्या है, हम में भी तो बचपना है।
तो वही बोलने वाली थी मैं कि आप तो वो नटखट बना रही है, आपका अंदर का चाइल्ड निकाल रही है। मुझे लग रहा है देखो भाई, ज्यादा नटखट नहीं बनना है ना, थोड़ा थोड़ा ठीक है, मगर प्यार से ही हम आगे जा सकते हैं। तो जो आगे का जो ये हम 5D कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ये प्यार के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू Yes. आशा जी, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, ओ सॉरी, आपको आप अनम्यूट करके बोल लें। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आशा जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, यही बताना है। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रही थी, 22 तारीख से लेकर 27 तक हम ड्रीम्स के ऊपर ध्यान करेंगे। ओके, तो उसको आप लोग नहीं छोड़िएगा, ये सेशन आने वाला है। सो प्लीज जुड़कर उसको, सेशन को पूरा करना है। और फिर मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम मैनेज करना पड़ेगा। इट वुड बी थोड़ा हेक्टिक रहेगा 7 दिन तक, मगर 22 से लेके 27 तक ये ड्रीम वाला है वो ध्यान। और 777 भी शुरू हो रहा है मास्टर्स, तो इसलिए अभी मैं उसकी डेट फाइनलाइज नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है कि सुबह शाम का 2 सेशन हिंदी का चलेगा, मुझे लगता है कुछ दिन तक, 7 डेज तक। फिर उसके बाद टाइम चेंज हो जाएगा। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि हमें वो करना है, और वो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत हेल्प होगी। तो इसलिए आप लोग अपने अपने आप को रेडी करें। अगर आपने स्केड्यूल कहीं का कुछ करके रखा है, तो प्लीज जुड़कर आपको करना है, उसको सीखना है, तो जरूर करना है। वो बहुत सारा ज्ञान है जो हमको मिलने वाला है इस समय, तो अपने आप को ओपन रखना है। अगर स्केड्यूल आगे पीछे हो सकता है कर लें, बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल। सो इसलिए जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसको जरूर ध्यान में रखें। और इस बीच में जो भी आप लोग करेंगे, कॉपी पेन जरूर लेके बैठेंगे आप लोग, क्योंकि वो ये बहुत अच्छा सेशन आने वाला है जो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमको इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए आने वाले समय में अब हमको सिर्फ साधना से अपने आप को ठीक रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस चीज को मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग जागृत हो गए हैं उनकी बचने की उम्मीद है, ठीक है। बट डर से नहीं है, देखो जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। तो कल किसी ने तो वीडियो दिया था, मुझे ध्यान नहीं किसने भेजा था, हार्ट के ऊपर था कि एक आदमी है, एक आदमी का जो हार्ट है वो, आई थिंक दीपिका जी ने, किसने भेजा मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि इतने सारे आ जाते हैं तो मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो एक आदमी का हार्ट जो है वो इस कदर से मतलब तकलीफ हो गई, तो उसको लेके गए डॉक्टर के पास। तो उसके हार्ट में जो है, डॉक्टर किसी ने बोला कि भाई, डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट आया तो उनका हाल मतलब सब में ब्लॉकेजेस है, चारों हार्ट के जो वॉल्व है सब में ब्लॉकेजेस था। और लेकिन जैसे एनुअल चेकअप टाइप होता है ना, उसमें शायद ऐसा कुछ था, तो ब्लॉकेज था। तो उन्होंने बच्चों ने सोचा कि अब पापा का ऑपरेशन करा देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने देखा तो एक अच्छा स्पेशलिस्ट था, उसने देखा, बोला कि नहीं, उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, लेकिन उनके हार्ट में आराम से हर जगह खून पहुंच रहा है, जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने की। तो बच्चे बोले पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, किस तरह का है, सोचने वाली बात है। अभी देखो खून जा रहा है आराम से, जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर कनाडा, अमेरिका यहाँ पर लेकर आया, वहां पे भी दिखाया। तो वहां के डॉक्टर ने भी बोला कि अमेज हो गया कि कैसे हो रहा है ये सब। आप जब अपने हार्ट में सांसें भेज रहे हैं, हम ये सब सारी क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत हेल्प हो रही है। तो उस डॉक्टर ने भी कहा इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बाईपास की भी जरूरत नहीं है इनको। तो मैंने वो पूरा वीडियो अभी नहीं देखा है, बट मैं देख के बताऊं, क्योंकि जितना टाइम होता है मैं उतना ही देख पाती हूँ, तो उतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बात यही है कि आप लोग अपने ऊपर काम करें। 5D कॉन्शियसनेस में अर्थ चली गई है, हम गए हो या नहीं गए हो इससे मतलब नहीं है, अर्थ चली गई है। तो इसलिए वो प्यार की फ्रिक्वेंसी और जो हार्ट ओपन जो हम फील कर रहे हैं, कई लोग फील करते हैं ना, वो इसी रीजन से कर रहे हैं, बिकॉज some people are already have gone into that 5D consciousness। हर कोई नहीं गया है, लेकिन जो गया है वो फील करेगा, जो नहीं गया है उसे फील नहीं होगा। जो लोअर फ्रीक्वेंसी में है, वाइब्रेशन में है, वो नहीं फील कर पाएंगे। इसलिए
जब हम अपना ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए, या जो नहीं भी कर रहा है, लोगों को माफ करना शुरू करो। कितना पाल के रखा है, कितने कर्म बंधन में अपने आप को डाल के रखा है, इस जन्म का और पिछले जन्मों का। नहीं छोड़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे आ रहे हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं, उनके हार्ट ओपन है, हमारे बंद पड़े हैं, इसलिए हमें खोलना जरूरी है। सो थैंक यू मास्टर्स। अब और ज्यादा शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, बट थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड ट्राई टू कीप योर हार्ट ओपन फॉर एवरीवन। जिन्होंने खराब किया हमारे साथ, जिन्होंने खराब कर रहे हैं, उनको समझाना, एक बार बताना हमारा फर्ज है। जो नहीं सुन रहे हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो सुन रहे हैं उन्हें जरूर बताइए, ध्यान और ज्ञान स्प्रेड करें, लोगों को जोड़ें। और साथ ही साथ अगर आप सिखा सकते हैं, उससे अच्छी बात और कोई नहीं है। आप सब भी सिखाएं, जोड़ें, ध्यान ज्ञान प्रकाश दें, सही डायरेक्शन दें लोगों को कि कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं करना वो उनका चॉइस है, फोर्स किसी को नहीं करना है। इसलिए यही कामना करें। और हाँ, 5D कॉन्शियसनेस में एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मत भूलिए कि अब हमारे पास मैनिफेस्टेशन पावर बहुत है। ये जैसे होता है ना कि इट्स एवरीवेयर। अगर आप सोचेंगे तो, गलत भी सोचेंगे तो वो हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के अच्छा सोचे, तो हर चीज मैनिफेस्ट होने के बहुत चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि कार, मेरे पास कार आ गई, ऐसा नहीं है। ऐसे छोटी छोटी चीजों से शुरू करें कि जो पॉसिबल है। कि मतलब ये नहीं है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि मैंने सोचा कि आज मुझे एक चाय मिलेगी, एक कप चाय कोई मुझे बना के देगा, छोटे छोटे रूपों में आगे बढ़े। तो जब वो मैनिफेस्ट होता जाएगा ना, तब आप बड़े के रूप में जाए, तो आपकी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो आप बड़ी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए कार तक मत पहुंचे, पहले चाय से शुरू करो। तो थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका भला हो, मेरा भला हो। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कभी कभी अपने लिए भी करना चाहिए। सो एनी हाउ, कल मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबका मंगल होता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।